अब नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? हमको हिम्मत नहीं हारनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जदोजहद की और इसमें हमें माली जानी बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे जो हिज़्ब मुखालिफ है वो चाहते हैं कि हम हिम्मत हारे, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्ला खुदा साहब तो नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बगैर। वो भी जजेस थे, वो भी बड़े ही बाइज्जत जज थे। आज किसी जज ने और कोई फैसला दिया तो इसको तो हम खुदाई हुक्म तो नहीं मान सकते हैं। हमने तो हम लोग का हिंदुत्व में यही सिखाया गया है कि आपसी मतभेद नहीं करे, लेकिन जिस दिन तुम जिहादिये पर उतर जाओगे तुम लोग उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। ये मेरा वादा है और चैलेंज है। सुधर जाओ। मुफ्ती क्या नाम है उसका? इल्तिजा मुफ्ती, तुम सुधर जाओ और अपना बयान वापस लो और माफी मांगो हमसे और हमारे सनातन से और हमारे हिंदू धर्म से। नहीं तो तुम कहां पे उखड़ के फेंकाओगे, तुम्हारे वजह से तो कुछ पता नहीं होगा। इल्तिजा की मां महबूबा मुफ्ती जो सनातनी जिसको जवाब देंगे, हम दिए और भी लोग देंगे। आप आगे देखिए क्या होता है। उसको उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया जाएगा, बांग्लादेश भगा दिया जाएगा भोसड़ी वाली को। रंडी फेडविन के कहा हमारे सामने नाम लेते हैं। और रंडी फेडविन क्या जानती है? वो जाती है पाकिस्तान में, रहती है पाकिस्तान जैसा सीखी हुई है भाषा। कट्टर पाकिस्तानी समर्थक है। यहाँ वो नहीं ना चलेगा। यहाँ भारत है, हिंदुत्व का है, संस्कृति का देश है। यहाँ उसको चलने वाला नहीं है भोसड़ी रंडी का। मन कौन बहा दिया कि वो हिंदुत्व को बीमारी बोल? मन अपने आप को अपने प्रचलित करने के लिए सभी को हिंदू को टारगेट करता है। हिंदू को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। कश्मीर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का नाम आप लोग सुना होगा। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है इल्तिजा मुफ्ती। देखने में बहुत सुंदर लगती है, देखने में बहुत गोरी चिपटी लगती है वो। उसका एक बयान आया है हिंदुत्व के ऊपर कि हिंदुत्व एक बीमारी है जो पूरे देश को खोखला कर रहा है। वो बयान दी है अभी 2-3 दिन पहले। उस बयान के पलटवार में धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महाराज है, उन्होंने बोला है कि हिंदुत्व हमारी आस्था है और हिंदुत्व इस देश के कण कण में भरा है और हिंदुत्व ही सत्य है, सत्य ही सनातन है और सत्य ही सब चीज है। ये बयान धीरेन्द्र शास्त्री का है। और वो यही नहीं बोले हैं, पलटवार करते ये भी बोले हैं कि हिंदुत्व में हम लोग अपनी बहन को बहन मानते हैं, हिंदुत्व में हम लोग अपने चाची को चाची मानते हैं। लेकिन जो दूसरा कोई मुद्दा जो बयान दिया है इल्तिजा ने, उनको ऊपर पलटवार करते बोले हैं कि हम कभी खून का रिश्ता है ना, वो खून का रिश्ता भी निभाते हैं और जो अलग का रिश्ता है वो भी निभाते हैं। हम कभी चाची जान और बहन जान नहीं बनाते हैं। ये बयान देने की शास्त्री का है, झलमी के पलटवार में किया है। तो हमारे साथ मौजूद है सनातनी चंदन बाबा। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर वो जो इल्तिजा बयान दी है वो बयान सही है, कहां तक उसका बयान सही है? इल्तिजा जो पहले तो हमारे धर्म पे और आस्था पे चोट की है। सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए। वो हमारे सनातन और हिंदुत्व को टारगेट की है। मैं सभी हिंदू वासियों से पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे वामचिक और अल्पसंख्यकों का मन बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में जैसे आज बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। आप लोग इस पे सावधान हो जाइए। ये पलटवार जो हो रही है अल्पसंख्यकों को, ये हिंदुत्व को मिटाने के लिए, लेकिन हिंदुत्व किसी का बाप से मिटेगा नहीं। हिंदुत्व है मतलब सनातन, मतलब शाश्वत। ये मतलब जब से पृथ्वी का मतलब जब से सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है तब से ही हिंदू और सनातन और शाश्वत रहेगा, था, है और रहेगा। उसको कहने से गोरी चिकनी और चिपटी जैसे कितना सारी भेड़वीन, ये सब भेड़वीन है, अपने भाई को ही अपना बना लेती है। हिंदुत्व में ऐसा है, कभी सुने होंगे आप कि हिंदू समाज के कभी लोग अपने बहन से शादी करता है, अपने बहन को जान बोलता है, अपने चाची को जान बोलता है। ये दोगलापंथियों का आप कैसे आप इसको बात लोग वो बोल रही है कि ये जो हिंदुत्व है ये बहुत तेजी से देश में, भारत में फैल रहा है और इस बीमारी को हटाना होगा। ये बोलिए बयान में। तो हिंदुत्व बीमारी है कि हिंदुत्व एक संस्कृति है, सनातन है, उसको नहीं पता है।
उसको कहां से पता होगा? वो पूर्व मुख्यमंत्री जो था जम्मू कश्मीर की थी महबूबा मुफ्ती, उसकी बेटी है वो। तो बेटी है, मुख्यमंत्री नहीं बनी, तो इसीलिए हिंदू को पलटवार कर रही है। हिंदू उसको कबाड़ के उखाड़ के फेंक दिया, अब कभी दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी ना बोलेगी इस पे सख्त से सख्त हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसे ऐसे गोरी चिकनी चिपटी ये अपने आप को बोलती है क्या मुख्यमंत्री की बेटी इल्तिजा 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 इल्तिजा। सुन ले सनातनी चंदन बाबा, मैं इस पाटलिपुत्र न्यूज से बोल रहा हूं, तुम्हारे जैसे गोरी चिकने कितने खाने में गई है और तुम लोग कितने खाने में हो ये तुमको अभी पता नहीं है। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग जैसा जिस्म का व्यापार नहीं होता है हिंदू समाज में। तुम लोग घटिया चिकना चिकनी ये सब गलत है यार। यही नहीं रुकती है, बहुत कुछ बोल रही है, बहुत कुछ। इसका बयान अभी सुर्खियों में चल रहा है और पूरे इसके सपोर्ट में जो कुछ वहां के कश्मीर के जिहादी टाइप के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। तो जिहादियों का यही मन है, ये कभी सुन लो जिहादियों, ये बांग्लादेश कभी भारत नहीं हो सकता है। एक बार तुम्हारा जितना जनसंख्या है उतना फौज से ज्यादा हम लोग का जो हिंदू का जो लड़का है उसका तुमसे ज्यादा फौज होगा। अब तुमको जिस दिन चाहेंगे उस दिन लात से कुचल देंगे। बस हम लोग का हिंदुत्व में यही सिखाया गया है कि आपसी मतभेद नहीं करे, लेकिन जिस दिन तुम जिहादिये पर उतर जाओगे तुम लोग उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। ये मेरा वादा है और चैलेंज है, सुधर जाओ। मुफ्ती क्या नाम है उसका, इल्तिजा मुफ्ती, तुम सुधर जाओ और अपना बयान वापस लो और माफी मांगो हमसे और हमारे सनातन से और हमारे हिंदू धर्म से। नहीं तो तुम कहां पे उखड़ के फेंकाओगे, तुम्हारे वजह से तो कुछ पता नहीं होगा। इल्तिजा की मां महबूबा मुफ्ती, जो कि अभी कुछ साल पहले गठबंधन का सरकार था बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद गठबंधन का सरकार टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि वो धारा 370 के कट्टर विरोधी थी, समर्थक नहीं थी महबूबा मुफ्ती, और उसी का बेटी है इल्तिजा, और वो आके ऐसे ऐसे गंदा बयान दे रही है। इस पे क्या हमारे आप लोगों की जो आस्था है सनातन, उसको ठेस नहीं पहुंचता है? ये भड़का रही है। अब जो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जितने भी अल्पसंख्यक है सब लोग वही है, उसके जैसा गद्दार और मकार और जिहादी है, सब ऐसे किस्म के नहीं है। जिस दिन वो सब आ जाएंगे उस दिन उखड़ के फेंक जाएंगे। किसका देश है? सनातन का देश है, हिंदुत्व का देश है। जिस दिन हिंदू जग जाएगा उस दिन कोई बचने वाला यहाँ नहीं है। तो इसलिए सभी हिंदुओं से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग बांग्लादेश न बनने दे, बांग्लादेश बनने से पहले सचेत हो जाएं। ऐसे गोरी चिकने चपेटी को हम लोग जवाब दें और ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो यही उन लोग का मनोबल बढ़ता रहेगा। हम सनातनी चंदन बाबा ऐसे ऐसे लोगों को विरोध करते हैं। जय सनातन, तय सनातन, हिंदू राज्य बनकर हिंदू देश बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। सभी लोग लगे हुए हैं। अभी आप सनातनियों से क्या अपील करेंगे कि ये जो इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बोला है उसके लिए ये लोग क्या करें? पूरे देश के सनातनियों से आप क्या कहना चाहते हैं कि इल्तिजा को क्या करना चाहिए? आंदोलन होना चाहिए हर देश हर राज्य में, ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। हम लोग लगे हैं, हम लोग जितने भी सनातनी है। अभी सनातन का सबसे बड़ा महामानने वाले हमारे बागेश्वर बालाजी जवाब दिए हैं और उनके जैसा बहुत भाई, बहुत संत, बहुत हमारे जैसे भाई सनातनी जिसको जवाब देंगे, हम दिए और भी लोग देंगे। आप आगे देखिए क्या होता है। उसको उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया जाएगा, बांग्लादेश भगा दिया जाएगा भोसड़ी वाली को। पाकिस्तान की सपोर्टर है वो, और पाकिस्तान के जो आतंकी लोग है ना उसको वो सपोर्ट करती है और कश्मीर में ढुकाती है। आपको पता होगा। आप रणडी फिरोजिन का कहा हमारे सामने नाम लेते हैं। और रणडी फिरोजी क्या जानती है? वो जाती है पाकिस्तान में, रहती है पाकिस्तान जैसा सीखी हुई है भाषा। कट्टर पाकिस्तानी समर्थक है। यहाँ वो नहीं ना चलेगा। यहाँ भारत है, हिंदुत्व का है, संस्कृति का देश है, यहाँ उसको चलने वाला नहीं है बोचड़ी रंडी का। मन कौन बहा दिया कि वो हिंदुत्व को बीमारी बोल? मौन अपने आप को अपने प्रचलित करने के लिए सभी को हिंदू को टारगेट करता है। हिंदू को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। कश्मीर के भी हिंदू है, उनको विचार करना होगा, उसको ऐसा करना होगा, उसको मुंह पे कालिक पुतवा देंगे हम। नहीं, वो देश में कुछ आग भड़काना चाहती है या कुछ करवा दे, तभी ने जाके ये बोली है कि ताकि दोनों समुदाय आपस में लड़ जाए और हम अपना रोटी सेके। समुदाय उतना पागल नहीं है, उसको पता है कि हम लोग कितना है, हम लोग किस दिन जग जाएंगे उसका क्या होगा। वो 1% है, हम लोग 99% है। तो जिस दिन हम लोग घास देंगे उसका कुछ बचेगा? सब चल जाएगा अंदर। भड़काइए मत,
भड़काने का वो काम कर रही है, लेकिन हम लोग भड़कने का काम नहीं कर रहे। हम लोग जिस दिन जग गए उस दिन वो लोग डूब जाएगा। अब क्या वैसे ऐसे चुतिया बमचिक विचारधाराओं का तो हमारे सामने आग लाते हैं। महबूबा मुफ्ती जी, आपकी जो बेटी है ना, उसको जरा बंद कमरे में रखा कीजिए, उसको राजनीति में, पॉलिटिक्स में न आने दीजिए। ये गलत सलत बयान देना ठीक नहीं है। जो कि हिंदुत्व को बीमारी बोल रही है, उसको नहीं पता है कि हिंदुत्व से ही वो पैदा हुए कि नहीं, हिंदुत्व से वो पैदा हुए किसी हिंदू का ही कीड़ा है वो ना, इसलिए ना बोल रही है। किसी हिंदू का ही खून का अंश ना है, अब नहीं समझ रहे हैं तभी तो बोल रही है। उसका औकात इतना बढ़ गया कैसे, हम लोग हिंदू बढ़ा दिए हैं। किसी हिंदू का ही वो कीड़ा है, वो बोल रही है हिंदू को कीड़ा, वो हिंदू का वो कीड़ा है। कोई जो होता है ना वांछिक विचारधारा वाला हिंदू होगा, उसको कर दिया गया वही उससे पैदा हो गई, इसीलिए हिंदू के बारे में ऐसा बोल रही है। आप नहीं समझे। कोठा वाली का क्या कितना कीड़ा ली है पता है, कितना उसकी माँ कीड़ा लिए कहाँ कहाँ गई है, क्या क्या की है पता है। आप ऐसे कोठे वाली को, आप पैसे वाली को हमारे सामने नाम रख रहे हैं। उसको नाम लेने से पहले सर माना चाहिए। तो महबूबा मुफ्ती जी, अपनी बेटी को कैद करके रखिए कि वो ऐसा अगड़ा तगड़ा उलम जुलम उल्टा पुल्टा बयान ना दे। ये देश बहुसंख्यकों का है और रहेगा। आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो आगे हिंदुत्व के बारे में उल्टा पुल्टा ना बोले। और देख लीजिए, हमारे देश के जो सनातन के प्रेमी है, सनातन के सपोर्टर है, उनका बयान आपको सुनाया और ये लोग विरोध कर रहे हैं इल्तिजा का, और इल्तिजा से बोल रहे हैं कि आके माफी मांगे। जो वो बयान दी है सभी जगह से उसका विरोध हो रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वो अपना बयान सही दी है या देश में आग भड़काने का काम की है, जरूर बताइएगा। क्योंकि उसका बयान अभी सुर्खियों में चल रहा है। देश में हिंदुत्व एक बीमारी है, उसका बयान ये सुर्खियों में चल रहा है और देश के कोने कोने से इन जैसे सनातनी प्रेमी जवाब भी दे रहे हैं। जय हिंद। पार्टी न्यूज से वीरू उपाध्याय।